हरतालिका तीज व्रत मासिक धर्म के कितने दिन बाद करें और यह व्रत आपको अगर मासिक धर्म व्रत के दिन या उससे पहले आ जाए तो कैसे करना चाहिए, इस बारे में वीडियो है। कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाओं के लिए खास जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, सबसे पहले यह सबसे विशेष और कठिन व्रत होता है। इसे माता पार्वती ने स्वयं किया था महादेव को प्राप्त करने के लिए। इस व्रत को कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाएं सभी करती है, परंतु मासिक धर्म आ जाए तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब कैसे इस व्रत को किया जाए। ऐसे में आप सभी जानते होंगे, मासिक धर्म एक सरल और साधारण प्रक्रिया है जो कि नारी को परिपूर्ण बनाती है, परंतु साल भर में यह आने वाला व्रत भी बार बार जो है छोड़ा नहीं जाता। किसी भी अवस्था में इसे छोड़ना सही नहीं माना जाता। एक बार शुरू कर लिया जाता है तो इसे छोड़ा नहीं जाता। अगर ऐसी स्थिति है कि आप गर्भवती है या बच्चा सूतक पातक की स्थिति में है या बच्चा हुआ ही है या कोई बहुत भारी बीमारी हो गई है, तो आपके स्थान पर आपके पति इस व्रत को कर सकते हैं। वह आपके अर्धांग हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु उपवास को छोड़ा नहीं जाता। तो सोच समझकर ही व्रत शुरू कीजिएगा, सोच समझकर ही कोई संकल्प लीजिएगा। जैसे कि यह व्रत कठिन व्रत है, पूरे दिन और रात उपवास किया जाता है, निर्जल निराहार, और दूसरे दिन सूर्य उदय होने के बाद ही उपवास को खोला जाता है। ऐसे में बहुत दुविधा की स्थिति हो जाती है। अगर आपके प्रश्न आते हैं मासिक धर्म है तो हम सभी को यह व्रत कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले बताते हुए चलो, शास्त्रों में तो लिखी गई बात है कि 5वें दिन से अगर रजस्वला धर्म नहीं है अर्थात रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो 5वें दिन से आप उपवास कर सकती है। बाल धोने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाल आपको ज़रूर से धोने हैं। बाल भले ही प्रथम दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, बाल तो आपको धोने ही हैं। बाल धोने पर ही जो है आप इस उपवास को करेंगे अगर मासिक धर्म है। अगर मासिक धर्म नहीं है तो एक दिन पहले बाल धो लीजिए, कोई टेंशन दिक्कत की बात नहीं है। गुरुवार है ऐसा ना सोचे, बुधवार है ऐसा ना सोचे, आप नहाए खाए की प्रक्रिया एक दिन पहले ही कर लीजिएगा। साबुन शैम्पू लगा लीजिए। गुरुवार इत्यादि के नियम हम अगली बार कर लेंगे, परंतु जो व्रत जिसे महाव्रत कहा जाता है वह हमें परिपूर्ण करना है, उसमें सारे दोष माफ होते हैं। तो एक दिन पहले बाल वगैरह धो लीजिए। व्रत वाले दिन आप बाल धो सकती हैं, परंतु बालों में साबुन शैम्पू नहीं करना होता है। इसके पीछे यह कारण है कि इसमें बहुत अधिक केमिकल की मात्रा होती है जो कि व्रत उपवास को हमारे खंडित करता है। इस कारण ही कहा जाता है, इसके पीछे साइंस का कारण यही है कि बाल इसलिए हमें नहीं धोने चाहिए। अब प्रश्न आते हैं, दीदी मासिक धर्म के कितने दिन बाद करें? तो जैसा मैंने बताया, कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाएं 5वें दिन से अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा है, आप शुद्ध हैं, तो आप बाल धोकर पूजा कर लीजिएगा। परंतु अगर रक्तस्राव हो रहा है, अगर आपके क्षेत्र में भी यह चीज़ें बदलती है, परिवार के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो आप 6ठे दिन से पूजा कीजिएगा। अगर आपके परिवार क्षेत्र में कहा जाता है, कई परिवार में 7वें दिन से कहा जाता है, तो उस अनुसार आप कार्य कीजिएगा। तो यह अपने अपने क्षेत्र के अनुसार बात है। शास्त्रों में 5वें दिन से नारी शुद्ध मानी जाती है पूजा पाठ के लिए, परंतु क्षेत्र के अनुसार बदलती हैं चीज़ें। तो 6ठे या 7वें दिन से आप पूजा करें। अब आपको दूसरा दिन है, प्रथम दिन है, तो आपको पूजा कैसी करनी चाहिए? तो उपवास को तो आपको छोड़ना नहीं है। 16 श्रृंगार भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है कि आप श्रृंगार नहीं करेंगी। जो अलग से सिंदूरदानी जो रोज की है आपकी, उसे अलग करें, परंतु आप जो है दूसरा थोड़ा सा उसमें से किसी से कहिए कि सिंदूर निकाल कर मुझे दे दीजिए। सुहाग का सबसे बड़ा व्रत है, आप मांग पूरी भरिएगा अच्छी तरह से, महावर मेहंदी सब लगाइएगा। नए कपड़े वगैरह पहनना चाहते हैं या पहले से ही धुले हुए लाल पीले रंग के कपड़े हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पहनिएगा, बहुत शुभ इसे माना जाता है। 16 श्रृंगार आपको करना जरूर है, भले ही कम करें परंतु श्रृंगार जरूर से कीजिएगा, तभी आपका व्रत परिपूर्ण होगा। मासिक धर्म में इस व्रत को करना है, इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। व्रत आपको उपवास छोड़ना नहीं है। बाल इत्यादि धोएं, भले ही प्रथम दूसरा तीसरा ही दिन क्यों ना हो, यह चीज़ बात यहाँ पर लागू नहीं होती कि बाल नहीं धोना है। बाल आपको धोना है और उपवास के लिए आपको तैयार रहना है, सुंदर अवस्था में तैयार हो जाए। परंतु यहाँ पर ध्यान रखने योग्य यह बात है कि आपके नाम की जो पूजा है और जो व्रत कथा है, भगवान जी को स्पर्श, मिट्टी के शिवलिंग या साधारण सरल तरीके से पूजा, आपके पति या आपकी कोई सखी सहेली है
जो इस उपवास को कर रही है, या पंडित ब्राह्मण जी है, या आपकी जो सासू माँ है, या आपके जो बच्चे हैं वह पूजा योग्य कर देते हैं, पड़ोसी हैं, तो उनसे कहिए कि मेरी पूजा कर दीजिए, आज मेरा हरतालिका तीज का उपवास है। तो इस तरह से आप हरतालिका तीज व्रत कर सकती हैं, परंतु व्रत को छोड़ा नहीं जाता। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। दूसरे दिन जो दान पुण्य का नियम होता है, सरगई खाने का नियम होता है, वह आप जो है खा लेंगी। और दूसरे दिन जो है दान पुण्य की वस्तु आप पंडित जी से, जो दान कराने की चीज़ होती है, अपने पति देव से करवा लीजिएगा। इस तरह से आपको यह व्रत करना है हरतालिका तीज का मासिक धर्म में। अगर किसी कारण से मासिक धर्म जो है जिस दिन आपका व्रत हो उसी दिन आ गया है, तो आपको व्रत को खंडित नहीं होने देना। नहीं, व्रत खंडित है, आप उपवास करते रहिए, परंतु पूजा के स्थल से दूरी बना लीजिए। मासिक धर्म के भले प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा दिन कोई सा भी दिन हो, परंतु आपको भगवान जी की चीज़ों को स्पर्श नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। पुस्तक में से आप कहिए कि मेरे लिए आप कोई भी व्यक्ति इसे जो है सुना दीजिए, कहानी, कथा, मंत्र जाप, भजन वगैरह सब कर सकती हैं, परंतु भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है, उन्हें छूना नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप छोटे छोटे से सरल नियमों के तहत हरतालिका तीज व्रत कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह व्रत परिपूर्ण हो जाएगा और आपको पूजा पाठ का भी संपूर्ण फल मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में यह व्रत सबसे बड़ा कठिन व्रत माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आप सभी को हरतालिका तीज व्रत इस बार, परंतु मासिक धर्म में आपको यह व्रत शुरू करना नहीं है। अगर आपको मासिक धर्म आया हुआ है, दूसरा तीसरा दिन है, आप चाहते हैं कि मैं इस बार व्रत शुरू कर लूँ, अगले बार पता नहीं कैसी स्थिति होगी, तो फिर भी आपको बताते हुए चलो कि मासिक धर्म में इस व्रत को शुरू नहीं किया जाता। अगर पहले से आपने व्रत शुरू कर लिया है तो इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता, व्रत आप परिपूर्ण करेंगी, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सभी मासिक धर्म में इस व्रत को नहीं करेंगी। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला सभी पर यह बात लागू होती है। तो इस तरह से यह मासिक धर्म और हरतालिका तीज व्रत से संबंधित जानकारी है। यह व्रत सभी को करना है। मन में डर और ऐसी भावना न लाएं कि महादेव हमसे पूजा नहीं कराना चाहते हैं। यह चीज़ हमें जो है मातृत्व का सुख देती है। यह एक चक्र है, डरने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप सभी परेशान ना हो, चिंतित ना हो। यह एक साधारण सरल सी पूजा है और पूजा आपकी अन्य व्यक्ति करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो आपका व्रत उपवास से परिपूर्ण होगा। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर इस तरह से आप व्रत कीजिएगा, इस तरह से आप कार्य कीजिए। इसके साथ ही मंत्र जाप इत्यादि करते हैं या व्रत कथा सुनते हैं तो आजकल टेप, मोबाइल में इनमें ऑनलाइन कथा आती है, तो इनका श्रवण कीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखें, भोग, प्रसाद और भगवान जी को स्पर्श इत्यादि की जो प्रक्रिया है उससे काफ़ी आपको दूरी बनानी है। यह सही दिन नहीं माना जाता। आपको आराम करना है और भगवान की भक्ति में भी लीन रहना है। आपको अपने आत्मीय मन से जो है पूजन पाठन में समय व्यतीत करना है। सुंदर श्रृंगार करें। अगले साल भगवान जी ने चाहा तो बहुत अच्छी अवस्था में आप पूजन करेंगी, परंतु इस साल भी जो पूजा कर रहे हैं, जो आपकी मनौती है, वह इस तरह से व्रत करने से भी परिपूर्ण हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी के लिए यह व्रत शुभ हो, मंगलकारी हो, यही प्रार्थना है। चैनल पर सभी वीडियोस आ